हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं वेरॉक इंजीनियरिंग की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज इन वेरॉक इंजीनियरिंग में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिला। मूव अच्छा था 10% का, ऑलमोस्ट यहाँ पे तेजी देखने को मिले। इवन उसके ऊपर गया 600 के आसपास के टारगेट भी दिखाए, बट सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल है 600। तो वहां से कुछ अपन को सेलिंग देखने को मिली। ओवरऑल कहीं ना कहीं ब्रेकआउट तो बनते हुए नजर आ रहा है बिकॉज अगर आप इस जोन से देखते हैं तो स्टॉक काफी करेक्टेड है। यहाँ कहीं से अगर आप पकड़ते हैं स्टॉक को तो ऑलरेडी 32% करेक्टेड है, और यहाँ कहीं पे जो ब्रेकआउट आया वो ऑलमोस्ट 175 डेज के बाद आया। तो स्टॉक में सारी तेजी सही दिख रही है और मोमेंटम भी सही बन रहा है। रिसेंटली स्टॉक के जो रिजल्ट थे इस बार के क्वार्टर के वो भी ठीक रहे थे। एक बार अगर यहाँ पे नजर डालते हैं वेरॉक इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स पे तो आप पाएंगे यहाँ पे जो सेल्स इस बार थी वो 2081 सीआर की रही थी। लास्ट टाइम भी 1887 सीआर की थी। तो सेल्स में इजाफा रहा था। एक्सपेंसेस एज इट इज जैसी सेल्स रहती हैं वैसे बढ़ते हैं। तो 1873 लास्ट टाइम ये 1693 सीआर के थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 208 सीआर का रहा, लास्ट टाइम 194 रहा था। अदर इनकम 7 की रही, लास्ट टाइम 15 की थी। इंटरेस्ट इस बार 43 का रहा, लास्ट टाइम 50। नेट प्रॉफिट निकल के आता है 58 सीआर का, लास्ट टाइम 56। ईपीएस भी यहाँ पे देखें तो 3.64 हो गया बढ़ के। इन्वेस्टर्स में देखें तो एफआईआई में यहाँ पे 3.80 के स्टेक रहे हैं, जो कि रिसेंट के क्वार्टर से यहाँ घटते हुए नजर आए। वहीं डीआई में हल्के से बढ़े हैं 12.65, और प्रमोटर 75% के साथ हमेशा की तरह एज इट इज वेरॉक इंजीनियरिंग में इंटैक्ट है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है बात कि स्टॉक ब्रेकआउट दे गया है, क्या चल पाएगा। वेल डेली टीएफ पे आरएसआई ओवरबॉट उतना ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पे अभी अगर देखें तो 70 के अराउंड ट्रेल कर रहा है। बट यहीं अगर आप देखते हैं कि अगर 1 आवर टीएफ पे जब आप नोटिस करते हैं तो 1 आवर टीएफ पे आप पाएंगे कि ओवरबॉट टेरिटरी काफ़ी ज़्यादा टच कर गया। 85 से कुछ सेलिंग आई। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक अगर थोड़ा बहुत और नीचे आ रहा है तो 575 स्टॉक सपोर्ट रहेगा। 575 अगर सस्टेन कर जाता है यहाँ पे और स्टॉक 575 570 के नीचे नहीं जा रहा है अगर, तो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल अपन को जल्दी ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं ये डेली टाइम फ्रेम है। नीचे के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो स्टॉक में अपने रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे भाई 575 का ये जोन रहेगा एक। अगर ये बाय एनी मीन्स ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पे 570 के करीब ये वाला। तो ये दो सपोर्ट यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे। ऊपर के लिए जो बड़ा हर्डल रहेगा एज इट इज 600 का साइकोलॉजिकल लेवल। इफ सस्टेन 600 तो फिर अपसाइड पोटेंशियल में ये 625 के लिए रैली करेगा। तो अपन ऊपर के लिए भी 625 निकल के चलते हैं। टारगेट 6.25 सस्टेन करेगा तो भाई फिर और ऊपर चलेगा, जो कि यहाँ पे 647 648 के ये टारगेट आएंगे इधर। तो कुछ इस तरह से टाइम करेंगे बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल हमेशा हर्डल होते हैं। 600 625 650 और 575 एज इट इज अपने सपोर्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव अपन को वेरॉक इंजीनियरिंग में देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें सही दिख रही हैं। ओवरऑल जो अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में देखने को मिलेगा वो यहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ रिट्रेस कर सकता है यहाँ पे 575 के लिए, और फिर रैली करेगा तो 600 प्लस जाएगा। तो नज़र रखिएगा भाई, यहाँ पे बाय करना है तो एक एड ऑन कैपेसिटी के साथ बाय करिएगा। एड ऑन कैपेसिटी एज इन कि भाई यहाँ पे अगर जस्ट इन केस कुछ पुल बैक आ जाता है और आप करंट प्राइस के आसपास बाय कर रहे हैं तो एड ऑन में ये रहता है कि आप बाय कर सकते हैं उस लेवल पे और क्या क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने 20,000 का अभी खरीदते हैं, जस्ट इन केस अगर वो रीटेस्टिंग पे नीचे आ रहा है 550 के करीब भी आ रहा है तो आप एड ऑन कर लो। क्योंकि अगर वहां से ये सूटअप होगा, मान लीजिए यहाँ से फिर यहाँ तक अगर ये सूटअप हो रहा है इस जोन तक, तो आपको एक अच्छा परसेंटेज निकल के आएगा, अच्छा रिटर्न निकल के आएंगे। तो इस जोन से ऑलमोस्ट आपको 14-15% रिटर्न डेफिनेटली देके जाएगा स्टॉक। तो कुछ इस तरह से टाइम करते हैं वेरॉक इंजीनियरिंग। तो आई होप यहाँ पे वेरॉक इंजीनियरिंग मैंने सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी। क्या मूव रहेगा, किस साइड जाएगा और अपसाइड पोटेंशियल अभी कितना है। वेल वीकली टाइम फ्रेम भी देखें तो इसका बुलिश सेंटीमेंट के साथ आरएसआई वहां पे भी एक अपसाइड मूव ले रहा है। ईएमएस की बात करते हैं तो ईएमएस सारे ही सस्टेन हो गए यहाँ पे 20 50 100 200 डेज के, और यहाँ पे तेजी के साथ निकला है स्टॉक। काफी लंबे टाइम बाद ईएमएस भी सस्टेन हुए तो एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।